अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोग्राम राइट एंगल जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये गाज़ी घाट है, डीजी खान के साथ का ये इलाका है, दरियाए सिंध साथ में बह रहा है। और यहाँ पर भी जैसा कि हमने देखा है KPK में, हमने जनूबी पंजाब में आपने सुना, आज हम आपको दिखाएंगे भी। इसके अलावा सिंध में और बलूचिस्तान में जो सैलाब से तबाही हुई है, जिससे लाखों लोग बेघर हुए हैं और तकरीबन कहा जा रहा है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब की वजह से मुतासर हुए हैं, बेघर हुए हैं, मदद के इंतज़ार में हैं। और पूरे मुल्क में कोशिशें ये की जा रही हैं कि इन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके। इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी एक्टिव है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कर रही है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी कर रही है। तमाम मुतल्लिका इदारे भी मुतारिक हो चुके हुए हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अभी मीडिया पर जब ये ख़बरें आना शुरू हुई और जब हमने ये देखना शुरू किया है कि तबाही का स्केल क्या है KPK में, जनूबी पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में, जो मुख्तलिफ रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन करने के लिए जो इदारे हैं वो उससे पहले ही मुतारिक हो चुके थे, अपना काम कर रहे थे और लोगों को महफूज मकामात पर पहले पहुँचा रहे थे, यानी कि रेस्क्यू कर रहे थे, और फिर साथ साथ उनको रिलीफ भी फराहम की जा रही थी। और यकीनन जैसे कि हम जानते हैं कि मामला सिर्फ रेस्क्यू और रिलीफ की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और उन्होंने भी पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, उनसे अपील की है कि सैलाब से मुतासर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए। जैसे कि मैंने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि जिस इलाके में मौजूद हूँ ये दरियाए सिंध के बिल्कुल साथ है। अभी दरियाए सिंध में जो पानी जितना गुजरा है वो बताया गया है कि 5,80,000 क्यूसेक है और अगले 1-2 रोज़ में ये भी इतलात हैं कि ये बढ़कर तकरीबन 6.5 लाख क्यूसेक तक भी जा सकता है। और अब से कुछ रोज़ पहले जो यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा था वो इससे भी ज़्यादा था, यानी कि सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है। और मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मैंने बताया दरियाए सिंध के साथ ये गाज़ी घाट का इलाका है। यहाँ पर तकरीबन मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है तहद्दे निगाह पानी पानी है, लोगों के घर डूबे हुए हैं, घरों के चारों तरफ पानी है, कोई खुश्की का रास्ता नहीं है कि लोग अपने घरों तक जा सकें। तकरीबन 150 घर यहाँ पर ऐसा है जो इफ़ेक्ट हुआ है और बहुत से लोग यहाँ पर जो रहते हैं वो परेशानी की हालत में हैं, अपने घरों को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि यकीनन घर में कीमती सामान भी मौजूद है और इस बात का भी ख़दशा होता है कि कहीं अगर घर खाली छोड़ दिया जाए तो कहीं पर कोई खुदा न खास्ता चोरी भी हो सकती है। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का अमला भी काम कर रहे हैं। हम अभी अंदर जाकर तमाम मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उनको विज़िट हम करेंगे। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का ये पैच है जहाँ पर इस बस्ती के 150 घर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि खुश्की पर सड़क किनारे रेस्क्यू की तरफ से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी कायम किया गया है जहाँ पर रेस्क्यू 1122 के ट्रेंड एहलकार मौजूद हैं। लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है और अद्वियात भी लोगों को फ़राहम की जा रही हैं और ये अद्वियात मुफ्त फ़राहम की जा रही हैं। ये अद्वियात कौन सी हैं और इनकी क्या तफसीलात हैं वो हम एग्जैक्ट तफसीलात भी आप तक पहुँचाएँगे, आपके साथ हम शेयर करेंगे। और यहाँ पर जो बाकी दीगर आदाद शुमार हैं जो पूरे डीजी खान के एरिया में, इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ और दीगर और इलाकों में आगे भी मुख्तलिफ और इलाके हैं कि जहाँ पर पानी की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, वहाँ पर रेस्क्यू क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस साइट के इंचार्ज हैं रेस्क्यू 1122 के ज़ुल्करनैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं और मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखिए हम तो अभी यहाँ पर इनके पास अभी आए हैं, तकरीबन 3 घंटे के बाद मैं दोबारा इस साइट पर आया हूँ। पहले मैं पूरे इलाके का विज़िट कर रहा था और जब मैं सुबह यहाँ पर तकरीबन 8:30 बजे आया तो मैंने ये मंज़र देखा कि रेस्क्यू 1122 की बोट पे बच्चों को स्कूल के लिए उनके घरों से बोट में बिठाया जा रहा है और उनको फिर लाया जा रहा है ताकि वो अपने स्कूल जा सकें, यानी कि तालीम उनकी जारी रहनी चाहिए, तालीम उनकी मुतासिर नहीं हो चाहिए। बहुत बड़ा काम है ये, वरना तो बड़ा आसान था कि जी सैलाब ज़दा इलाका है लिहाजा बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, कोई और काम भी नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए ये तमाम इक़दाम किए गए हैं। ज़ुल्करनैन साहब आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको मैं यकीनन जो मैंने अब तक देखा है मैं उस पर यकीन से कह सकता हूँ कि आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये बताइएगा कि आपने यहाँ पर ये रेस्क्यू और रिलीफ का काम कब शुरू किया? सर तकरीबन पिछले 2 माह से डीजी खान डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो फ्लड की यानी कि जद में आया हुआ है। इसमें पहला फेज़ एक चला था, उसमें आपको पता लगा शादरलून साइड पे यानी कि हिल टोरेंट्स आई थी, बस्ती हमदानी डैमेज हो गई थी पूरी की पूरी।
तो फर्स्ट फेज़ में यानी कि वहाँ पे हमारा काम चला। सेकंड फेज़ में दोबारा फिर हिल टोरेंट्स आई जो कि पूरे राजनपुर, डीजी खान और तोसा साइड में आई, तो वो भी पूरा कोहे सुलेमान का एक बरसाती नाले चले और इलाका डैमेज हो गया बहुत सारा। उसके बाद अब तीसरा फेज़ चल रहा है, ये इंडस रिवर का फेज़ चल रहा है। तो यहाँ पे अब यानी कि हम काम कर रहे हैं। पहले फेज़ के अंदर और दूसरे और तीसरे फेज़ को मिला के तकरीबन 21,000 लोगों को हमने एवोकेट कर लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। 21,000 लोगों को, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट में 21,000 प्लस लोगों को हमने एवोकेट किया है, रेस्क्यू कर लिया है। इसमें तकरीबन 550 रेस्क्यूअर, और ये 550 रेस्क्यूअर ही इस जो आप कह रहे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि हर उन तमाम रेस्क्यूअर ने दिन रात काम किया है। और इसके अलावा 50 बोट्स हमारी काम कर रही हैं इस पूरे डीजी खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि यानी कि दिन रात 24 घंटे मुसलसल काम कर रही हैं। अब जिस पोस्ट की हम ये बात करें तो ये यानी कि दरियाई इलाका है, हाजी गाजी शर्की बस्ती अब्बासाबाद का हम यानी कि ऑपरेशन यहाँ पे जारी किया है हमने। 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और पिछले 3 दिन से यहाँ पे 7 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा है, जिसकी वजह से गिरदोनवा की तमाम आबादी मुकम्मल तौर पे यानी कि पानी की लपेट में आ गई है। तो हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया। 150 घरानों पर मुश्तमिल ये इलाका था। हमने उनमें से जितना लोग बाहर निकलना चाहते थे उनको निकाल लिया। कुछ लोगों के घर में कम पानी था तो वो लोग वहाँ पे मौजूद रहे। हमने उन लोगों को बाकी सहूलियात फराम की, यानी कि जो हमारे शहर से मुखय्यर हजरात थे, NGOs थी, पाकिस्तान राइजिंग स्टार के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने यहाँ पे यानी कि मेडिकल कैंप्स लगवाए, इन लोगों को खाना प्रोवाइड किया, तो हमने वो उनको प्रोवाइड किया। इसके अलावा बाकी जो सहूलियात हम इनको फराहम कर सकते हैं, हम इनको दिन रात सर्विस फराहम करते हैं और दे रहे हैं। जुल्करनैन साहब, मैं ये देख सकता हूँ कि आपके जो कैंप है इसके साथ ये कुछ फिगर्स मौजूद हैं, इसमें कुछ डिटेल है, क्या बता सकते हैं ये डिटेल क्या है? इसमें ये क्यूसेक का लिखा हुआ है कि कितने लाख क्यूसेक फ्लड है, कितना लो है, मीडियम है, ज़रा तफसील बताइएगा। जी सर, ये 2.5 लाख से 3.25 लाख क्यूसेक है। ये यानी कि हमारा दरिया नॉर्मल इस तरह चलता रहता है तकरीबन। इस सूरत हाल में कोई फ्लड का यानी कि सिचुएशन नहीं होती। उसके बाद जैसे ही पौने यानी कि 3.75 से लेकर 5 लाख क्यूसेक तक ये चलता है, तो ये एक मीडियम लेवल आ जाता है। इसमें यानी कि लोगों ने अपने यानी कि बंद बहने डाले हुए होते हैं, वो बंद टूटने के चांस होते हैं, तो पानी थोड़ा सा क्रॉस होकर अंदर चला जाता है इन इलाकों में। लेकिन जब ये हाई फ्लड आता है 5 से 6.5 लाख क्यूसेक का, जो कि यानी कि यहाँ पे आया था 2 हफ्ते पहले आया था पानी, तो ये पूरी आबादी उसी वक्त पानी से भर गई थी, यानी कि ये फ्लड एरिया शुरू हो गया था। उसके बाद जो अब रेला गुजरा 3 दिन पहले, उसने फिर इस पानी का लेवल अप किया है मजीद, यानी कि ये पानी कहीं पे 7 फुट तक 10 फुट तक चला गया था। और ये वाला यानी कि हमारे पास वेरी हाई पोजीशन रही है पिछले 3 दिनों में, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। लेकिन जो यानी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक पोजीशन होती है वो 2010 में थी, जो कि आने के चांसेस भी थे अगर बारिशें हो जाती। वो ये थी कि यानी कि वहाँ यहाँ से 8/8/2010 को 9,59,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था हेड तोसा से, जिसकी वजह से आपको पता है कि पूरी आबादी जनूबी पंजाब की मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई थी, और एक बहुत बड़ा यानी कि हाई फ्लड रिकॉर्ड हुआ था, जो कि पहले कभी नहीं आया था। अल्लाह ताला आने वाले वक्त में उसे हमें महफूज रखे इंशाअल्लाह। आमीन। अच्छा जुल्करनैन साहब, ये बताइए कि अभी मैंने प्रोग्राम के बताइए में बताया है कि ये जो सारा एरिया है जो अभी ये पानी की लपेट में है, ये तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर की रेंज है। हाँ जी, तकरीबन 7-8 किलोमीटर राउंड अबाउट ये एरिया है, यानी कि मौजा हाजा गाजी शर्की का। इस पे यानी कि जो आबादी हैं 150 ख़ानदानों पे मुश्तमिल, वो यानी कि यहाँ पे रहते हैं लोग। तो तकरीबन कितने लोग होंगे ये? तकरीबन 150 ख़ानदानों में अब हम कर लें क्या, तकरीबन 10-15 हज़ार 300 प्लस सर यानी कि ये लोग होंगे जिनका यानी कि वोट लिस्ट के मुताबिक तो सर होंगे। ठीक है। बाकी सर बच्चों को मिला के इसके मुताबिक नहीं कुछ कहा सकता, तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। आबादी है सर ये बड़ा। ठीक है, यानी कि अगर मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये तकरीबन अगर 100 घर हों और 5 अफराद एक घर में हों, तो ये तकरीबन आपका हो जाता है कितना, 5,000 हो जाता है। हाँ जी, तकरीबन इस तरह होगा सर इनका यानी कि जो होगा फिगर सर। ठीक है, आगे जी आगे बढ़ते हैं, और बढ़कर हम यहाँ पर जो सूरत हाल है उसको ज़रा देखेंगे, विज़िट करेंगे, बोट में जाएंगे, घरों को जाके देखेंगे कि कितना लोगों का घरों का नुकसान हुआ है, ताकि देखने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की सूरत हाल में से लोग गुजर रहे हैं। अब हम जी यहाँ पे बोट में मौजूद हैं, ये रेस्क्यू 1122 की बोट है, और हम जो इफ़ेक्टेड एरिया है उसको विज़िट करेंगे। और बोट में बैठते ही अंदाज़ा हो गया, बिकॉज 2010 में भी जब सैलाब आया था तो मैंने इसी तरह से रेस्क्यू 1122 की बोट और दीगर और जो इदारे हैं उनकी बोट्स में हमने जाके मुख्तलिफ इलाकों का तभी विज़िट किया था। तो बोट में बैठते ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस पानी की गहराई कितनी होगी। अभी जो कुछ देर पहले बता रहे थे जुल्करनैन साहब भी, ये तकरीबन 7 से 10 फुट मोहतात अंदाजे के मुताबिक 7 से 10 फुट ये पानी की गहराई है, और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर घर मौजूद हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। बल्कि यहाँ पर हम जब जुल्करनैन साहब से बात कर रहे थे तो हमारे साथ हमारे यहाँ के रिपोर्टर भी मौजूद हैं, जावेद साहब। आपका माशाल्लाह यहाँ आपका अपना इलाका है
اور آپ بڑے عرصے سے یہاں پہ کوریج بھی کر رہے ہیں ایونٹس کی, آپ نے اس سے پہلے بھی سیلاب کی صورتحال دیکھی, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو بھی موجودہ صورتحال ہے؟ سر یہ ہر سال یہ پوزیشن ہوتی ہے اور یہاں صرف 1122 ہی کام کرتی ہے, باقی کوئی انتظامیہ یہاں نہیں آتی. آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو 1122 کے بعد کوئی چیز نظر نہیں. یہ جو علاقے ہیں ہر سال ڈیمیج ہوتے ہیں, ان کو جو پانی یہ سندھ سے آتا ہے یہاں بالکل ان کو ٹچ کر کے ہی جاتا ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی نقصان ہوئے تھے, اس دفعہ نقصان تو زیادہ ہوئے ہیں پر جانی نہیں ہوئے. مالی جانی نقصان کم ہوا ہے, مالی ہوا ہے. مالی زیادہ ہوئے ہیں. ان کے جانور بھی یہاں ہوتے ہیں, بھینسیں بھانے وغیرہ یہاں بنے ہوئے ہیں. آپ کی پچھلی سائڈ پہ آپ کا کیمرہ مین اگر دکھائے تو وہ دیکھیں سارے بھانے بالکل ویران ہو گیا ہے. ان کے جانوروں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہاں گیا ہے. جو کچھ 1122 والے جن کو بچا سکے ہیں وہ انہوں نے بچائے ہیں. باقی اب دیکھیں ان کے گھر بالکل خالی ہیں. ان کو بھی انتظامیہ نے نکال کے روڈوں پر لے ہیں, کیمپ لگائے ہوئے ہیں. اندر فی الحال ان کے سارے مکان اس ٹائم بہت ڈیمیج ہو گئے ہیں. ڈیمیج ہیں اور خالی بھی ہیں, کچھ گھروں میں لوگ رہ بھی رہے ہیں. اور ابھی میں یہ جس طرح دیکھ سکتا ہوں اپنے الٹے ہاتھ پر یہ گھر موجود ہے, یہاں پر یہ جانور وغیرہ باندھنے کی جگہ تھی, لیکن یہ سب پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ گھر چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے. مطلب اگر کسی نے یہاں پر جو رہنے والے ہیں یہاں کے اگر آ کر وہ یہاں اپنے گھر تک آنا چاہتے ہیں تو بوٹ کے علاوہ یہاں پر ان کے پاس آنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, کوئی اور طریقہ کار نہیں. اور یہ پھر سامنے کی طرف ایک اور گھر ہے, ہم یہ آپ کو پورا منظر دکھاتے ہوئے, یہ سامنے دوسری طرف ایک اور گھر آیا ہے. اور اس طرح کے اور بھی بے شمار گھر ہیں, جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا کہ تقریباً اس علاقے میں 150 گھر ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. اور آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایک علاقہ ہے کہ جہاں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 150 گھر یہاں پہ متاثر ہوئے ہیں. اس طرح جو KPK میں بھی یا آگے سندھ میں بلوچستان میں جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی کہ جہاں پہ بستیاں کی بستیاں ڈوب گئی ہیں, شہر کے شہر ڈوب گئے ہیں. اور یہ سامنے ایک اور گھر آیا, اور یہی وہ گھر تھا جہاں سے میں نے ماشاءاللہ صبح دیکھا تھا کہ ریسکیو 1122 کی بوٹ میں بچوں کو بٹھا کر اسکول لے کر جایا گیا ہے. یہیں سے صبح بچے گئے ہیں اسکول کے لیے. آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر کا بھی جو حصہ ہے وہاں بھی پانی گیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ گھر کی صرف یہ جو باؤنڈری وال ہے یا جو باہر کا حصہ ہے صرف وہیں پر پانی ہے, گھر کے اندر بھی جو گھر کا صحن ہے اس کے اندر بھی یہاں پر پانی موجود ہے. اور ہر طرف یہ تباہی کا منظر ہے. یہ لوگوں کی فصلیں ہیں یہاں پر جو ابھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں, لوگوں کے مکانات ہیں جو پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگ اپنے یہاں سے جانور لے کر جانے میں کامیاب ہو گئے تھے. لیکن کیا ذوالقرنین صاحب یہ بتائیے گا کہ جانور سب لے گئے ہیں لوگ یا کچھ چھوڑے ہوئے بھی ہیں؟ سر جو لوگ ٹائملی طور پہ تو ویسے جو ان کے انفارم کر دیا گیا تھا مسجدوں میں اعلان کر کے, جو لوگ نہیں لے جا سکے تو ریسکیو 1122 نے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو بھی تمام فلڈ ایریا میں سے نکالا ہے, کیونکہ لوگوں کی زندگی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے لوگوں کے گھروں میں سے جو ہے نا اناج دانہ نکالا ہے, چاول نکالے ہیں, اور تمام جانور جو بڑے چھوٹے تھے وہ سب نکالے ہیں. سر ٹھیک ہے ناظرین, ہم آگے چل کر اب کچھ گھروں میں جو لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, نہیں تو اگر گھروں کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اس موقع پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور اب ہم یہاں پر بورڈ سے اتر کے جو ایک گھر ہے اس میں ہم داخل ہوئے ہیں, جو یہاں کے رہنے والے ان سے ہم بات کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر گھروں کے چاروں طرف پانی ہے اور نقصان تمام گھروں کا ہوا ہے. اور جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں کچھ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور کچھ مجبور ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہیں. اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ ہم انہیں سے پوچھیں گے کہ سامان بھی ہے, یقیناً گھر بھی, اپنا گھر چھوڑ کر کون جاتا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ بھائی موجود ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے سر. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حنیف. حنیف بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ آپ بالکل دریا کے قریب رہتے ہیں اور یہ پہ سارا سیلابی پانی ہے جو آپ کے گھر کے چاروں طرف ہے, اور یہاں پر آنے کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ کشتی پر آئیں اور کشتی پہ جائیں. جی سر سال والے مدد کرنے پہن 11-22 والے سر کھانا شانا بھی پوچھے جو سر امداد تھی سکے شدہ کرنے پہن. باقی چاروں طرف پانی ہے, ونجن نکلان دے سا کائن سے مالیے بال بچے بھی لے پہن بیا ہونا سے کیا کر سکتے ہیں. سارے کوئی مدد کوئی چاہیے, ٹینٹ سا کوئی تینے وغیرہ, بس کھانا پینا ہے شدہ سر پوچھا رہا ہوں. کھانا پینا آپ کو یہاں پر مل رہا ہے؟ مل رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ سونا خیر کرے. اللہ ہمیں ساکو یہ پانی کھا دی پہ یکا چوچدار پانی ہے بس ساکو مل دی کیسا نہیں. سر ٹینٹ ملے نا سب باہر نکل ونیو ہا سب کچھ شکا نہیں ملی. بچے خیریت سے ہیں سب؟ بچے نے دوا شوا کے نا خیر سے اللہ. دوا کو بچہ کو خدا نخواستہ بیمار تو نہیں ہے کوئی؟ نہ بیمار نہیں ہے, کچھ جلاب لگے پن پایا ہوں کیا کروں. اللہ سونا خیر کرے. ہوں ساکو یہ دیوارا شوارا سجا ڈھٹن دے رہے یہ جہی مکان تے یہ تے بنا ونجن, یہ مہربانی کرن سارے ہوتے.
बाकी सारे नाल ते ए माशाअल्लाह साकू 11 22 वाले हिम्मत की पन साकू खाना पीना सारे को बारिशां मीह सारे को खावन दी कशा कहना है साकू ये शो अंदे हन शाम को फजर को जरा कतरा होंदा दे वेंदा ना सकंदे पीने। तो ये बताएं क्या क्या आपको चाहिए क्या, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं और उन तक हम ये पैगाम पहुंचाना भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग सैलाब में हैं, जो उससे मुतासिर हुए हैं, उनको चाहिए क्या 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 सामान चाहिए? जो सार थी सके नुकसान तो राज्य बाज ने ढेर थी चुकन अगर असा जट लोग ये सामने फसलें वगैरह थी? जी फसलें थी जी ज्वार घा थी वलाजरा सरियां थी जो चावल की फसल चावल थे? जी चावल थे जी खत्म थी चुकन तैयार फसल थी? जी तैयार फसल थे हम तेल हन। तो अगर अंदाजा लगाया जाए कि कितना नुकसान हुआ होगा, मालियत क्या होगी? जुल्करनैन भाई इनको जरा सराइकी में बताइएगा। सारा सर 20 बीघे है तो टोटल घा भी डाल फसल 20 बीघे का अंदाजा सा कुछ कोई नहीं अंदाजे से जी सादा ते बाकी अमाम तो ढेर है सारे जितना रिश्तेदार हाँ अच्छा, वो तो 250 एकड़ का नुकसान है। 250 एकड़ का नुकसान है। यहीं तल तो आपका अपना जो है वो कितना हुआ होगा, उसका अंदाजा भी बताना मुश्किल है। सारा 2 एकड़ का ही सर जी 2 एकड़। लेकिन उसकी मालियत क्या वो बताना जरा, कितने लाख का बिकने अंदाजा? जो फसल है वो कितने की बिकती है? 20-30 लाख का सारा नुकसान है इस समय 20 टोटल 20-30 लाख रुपए सिर्फ आपका? जी सिर्फ सारा बाकी तो शुद्ध वो तो वही तो इवें ना कहीं 20 कहीं 10 कहीं 15 कहीं 5। अच्छा ये बताएं कि सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था जब मैं भी आपके पास आया हूं तो मैंने कहा मैं आके आपसे पूछूंगा भी कि क्या वजह है कि बहुत से लोग तो अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं कि जब ये पानी आया है, सैलाबी पानी। क्योंकि अभी आपने ये मैं देख रहा हूँ सामने ना, ये जरा हम कैमरा भी उस तरफ लेके जाके आपको दिखाते हैं, ये सामने आपने इंतजाम किया हुआ था अपनी हिफाजत का या आपने खुद से यहाँ पर आपने बंद तैयार किया है? वरना पानी तो आपके घर के अंदर दाखिल हो जाना था ना, आपने खुद से बंद तैयार किया है। तो ये बताएं कि आप घर छोड़कर क्यों नहीं गए? सर जी इंतजाम कोई कहना वो तो हिंदा वो तो पर्दे टेंट वगैरह मिलियन ना कुछ निके निके बालन कितना गहन वनो वो तो बारिशें भी थी तो घर छोड़ के जाएंगे तो टेंट नहीं है। ये टेंट का मसला जो है वो सिर्फ यहाँ नहीं है, ये अपील भी की जा रही है पूरे मुल्क में कि हमें जो है वो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ना वो टेंट है। और लोगों से ये अपील की जा रही है मुखैर हजरात से कि आप कहीं से इंतजाम करके दे सकें तरपाल का, और पाकिस्तान के बाहर से भी अपील की जा रही है कि वहां से भी टेंट भेजे जाएं और इमदाद वहां से आ रही है। तो गर्मी का मौसम भी है, धूप है, और जैसे कि अभी भाई ने बताया है कि बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ऐसा ही है, बच्चे हैं साथ में, तो जाकर बाहर कहीं और तभी रह सकते हैं कि अगर वहां पर कहीं सर छुपाने के लिए कोई टेंट का इंतजाम हो। तो टेंट का जो है वो फौरी तौर पर इंतजाम होना चाहिए ताकि लोगों को ये सहूलत मुयस्सर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमें वक्त दिया और अल्लाह ताला आप पे करम करे। और ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये आजमाइश है, ये गुजर जाएगी। तो अल्लाह करके बैठे हैं, अल्लाह को याद की बैठे हैं, बस अल्लाह सोना मेहरबानी करे साडे ते ब्या असा ते बाहर कुछ कहने जो असा चा वनवा के नहीं थे निकलन दे कोई ना से निके बच्चे हैं किथा गन वनवा बाहर मी 12 से किथा पासी पाए है थई खरले आड़ के ते इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा जी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बढ़कर कुछ और घरों का भी आपको हम दिखाते हैं कि वहाँ पर पानी की सैलाबी कैफियत की वजह से, सैलाबी पानी आने की वजह से उनका कितना नुकसान हुआ है। और फिर और भी यहाँ पर जो लोग अपने अपने घरों में मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पर बेशुमार ऐसे घर मौजूद हैं कि जिनके घरों के अंदर भी पानी गया हुआ है। कुछ लोगों ने एहतियात करते हुए खुद से बंद बना लिए और उनकी बचत होगी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने घर देखा भी। लेकिन अब हम जिस घर में मौजूद हैं इसके चारों अतराफ पानी है और यहाँ से बाहर निकलने का कश्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है। और यहाँ पे घर के अंदर, ये घर का सहन है, इस पूरे सहन के अंदर पानी है, पानी अंदर आ चुका है। ये बाहर की बैरूनी दीवार थी, आप समझें कि एक तरह से ये देखिए कि जिस बोट पर हम आए हैं ये बोट घर के अंदर दाखिल हो गई हुई है। ये सूरत हाल है कि घर की दीवार जो है वो बाहर की जो बाउंड्री वॉल है वो गिर चुकी है और ये सारा पानी अंदर दाखिल हो चुका है। ये सामने जानवर रखने के लिए, जानवरों के लिए जो कमरा है उसके अंदर भी काफी वहां पर पानी मौजूद है और जानवर भी यहाँ से शायद लेकर जा चुके हैं। और ये घर का सहन है और सहन के बाद अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो आप ये देखिए, ये घर का अंदर रहने वाला कमरा है
اور یہ گھر کے اندر کمرے کی صورتحال ہے کہ گھر کے اندر کمرے میں بھی پانی آ چکا ہے. آپ نے گھر نہیں خالی کیا جی سارا پانی ہے گھر وچ اتنا پانی ہے موجود پانی تو سامان کی وجہ سے نہیں گئے جی تو کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ گھر میں کھانا وغیرہ تو آپ بنا نہیں سکتے, سارا گھر کے اندر پانی آ چکا ہے. پانی ہے کشا کا نہیں کرنا پکا سکتے ہیں تو نہ کھا سکتے ہیں اتنا پانی ہے بہت. تو کھانے پینے کا پھر آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کافی نقصان بھی ہوا ہے, آپ کے گھر کی دیوار بھی گر گئی ہے, گھر کے اندر بھی یہ سارا پانی آ کر کھڑا ہو گیا. جائی کا نہیں بہت مردی اتنا پریشان ہے بہت. ہاں راشن پانی تو مل ویندے بھی تو نقصان بہت ہے. پر بچے گھر کے کدھر ہیں سب کے؟ شالا جیون چھی ترائے بیٹے ترائے بیٹے. آپ نے ان کو باہر بھیج دیا ہے؟ جی جی باہر ہے. تو یہاں پر آپ صرف گھر کا خیال رکھنے کے لیے؟ جی جی چلیں اللہ تعالیٰ جی آپ پر فضل کرے. آپ دیکھ سکتے ہیں جی گھر کی کیا صورتحال ہے. یہ وہ کمرہ ہے کہ جہاں پر اس گھر کے مکین آرام کرتے ہیں, اور یہاں پر یہ پانی سارا اندر داخل ہو چکا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ سامان ان کو کھانے کا یہاں پر مہیا کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ کھانا پکایا تو جا نہیں سکتا ہے. پانی بھی یہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے مخیر حضرات کی طرف سے. یہ وہ صورتحال ہے جس کو دیکھ کر یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور سب وہ پاکستانی جو پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. تو یقیناً آپ سب مل کر ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں, اور ان کی مدد کرنا ہمارا فرض بھی ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گھر کی کیفیت یہ ہے کہ یہ گھر کا صحن ہے, کمرہ آپ نے دیکھ لیا ہے. گھر میں اکیلی خاتون ہیں, وہ اس لیے گھر میں اکیلی ہیں کہ گھر میں سامان موجود ہے, اور اگر وہ گھر کو اس طرح سے خالی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو خدا نخواستہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی چوری بھی ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی ماضی میں وارداتیں رہی ہیں, تو لوگ جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے علاقے کے بارے میں معلوم ہے کہ جب اس قسم کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو اپنے علاقے سے نہیں, دور سے کہیں اور سے جب ان کو نظر آتا ہے کہ جی سیلابی پانی آیا ہوا ہے, لوگ گھر خالی کر کے جائیں گے, تو ان کی اس صورتحال کا, اس مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور ساتھ میں ایک بریک بھی لیتے ہیں. ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں یہ اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم اس علاقے میں موجود ہیں جو سیلاب زدہ علاقہ ہے, اور یہاں پر چاروں طرف میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمام مکانات, وقفے سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ پانی میں گھرے ہوئے ہیں. کچھ لوگ اپنے مکانات پہ رہ رہے ہیں, کچھ لوگ نقل مکانی کر کے کسی محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں, اور کچھ لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ گئے ہیں, اور کچھ لوگوں کے جانور ابھی تک ان کے گھروں پہ ہی موجود ہیں کیونکہ ان کو وقت نہیں ملا کہ وہ لے کر جا سکیں. اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ذوالقرنین صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ جو پانی کا ریلا آیا تھا اب سے 2 روز پہلے, اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے, اور یہ نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش کم ہوئی. اگر مزید بارش ہوتی, بارش تو ہوئی تھی لیکن اگر مزید بارش ہو جاتی تو یہاں پر مزید نقصان بھی لوگوں کا ہو سکتا تھا. یہاں پر کئی ایکڑ لوگوں کی فصلیں تھیں, تیار فصلیں تھیں, وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں. لوگوں کے گھر جو ہیں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے, اور ان کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ درم برم ہو کر رہ گئی ہے, اور پریشانی کا عالم ہے. سب روزانہ یقیناً دن کا جب آغاز کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ پانی کم ہوگا, پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے جائے گا, تاکہ اپنی روٹین کی زندگی پہ وہ واپس لوٹ سکیں. کیونکہ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں سے اپنوں کو کہیں دور عزیز و قارب کی طرف بھیج چکے ہیں. آپ نے آج ہی سنا, اپنا وقفے سے پہلے خاتون کہہ رہی تھیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ ٹینٹ نہیں ہے اویلیبل, تو ہم اس وجہ سے بھی اپنے گھروں کو خالی نہیں کر رہے تھے, کیونکہ اگر کہیں پہ ٹینٹ دستیاب ہو تو ہم وہاں پر جا کر شفٹ کر جائیں, کچھ دن وہاں پہ گزاریں. اگر ٹینٹ میں بھی رہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی رہ رہے ہیں, تو کھانا تو یہاں پر نہیں پکایا جا سکتا نا, حالات ہی نہیں ہیں. تو ان کو کوکڈ فوڈ کی ضرورت ہے. ساتھ میں ادویات یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے, پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی مزید ادویات کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ سب نے سنا ہے واٹر بورن ڈیزیزز کا. یہ پانی جو یہاں پر ابھی اس پورے علاقے میں موجود ہے, اس کی وجہ سے بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو جنم لیتی ہیں, جس میں خارش بھی شامل ہے, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں, کوئی 2 سال کا لگ رہا ہے, کوئی 3 سال کا لگ رہا ہے, بہت کم عمر بچے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ عمر کے جو بچے ہیں وہ تو میں نے ماشاءاللہ صبح دیکھا کہ اسکول بھی جا رہے ہیں, وہ اپنا اسکول نہیں مس کر رہے ہیں. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم کے حصول کے لیے ان حالات میں بھی وہ اپنے اسکول سے چھٹی نہیں کر رہے ہیں. بلکہ مجھے اب سے کچھ دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ جو بچوں کا اسکول ہے
वहां पर भी अब से 1 रोज पहले पानी आया था। अब वहां पे पानी का लेवल कम हुआ है तो क्लासेस दोबारा से अपनी रूटीन के मुताबिक चल रही हैं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिस घर में अभी हम आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी क्या सूरत हाल है। बाबा कैसे हैं? जी खैरियत से हैं? अल्लाह की रहमत है, दुआई करने हैं। घर पे सब ठीक ठाक है? जी हाँ। ये बताएं कि इस सूरत हाल के साथ कैसे इसका सामना कर रहे हैं? सूरत हाल है ये माल है साडा, असा बाहर ना निकल सकते असे, माल को छोड़ कर ना निकल सकते असे। बहरहाल नुकसान तो था, भोल लुढ़ गए साडे माल दे। माल थोड़े को जरा मकसद राशन पानी मिलता रह गया, वो शुक्राना अदा करने आए। बाकी जरा फसलों का भी तो नुकसान हुआ है ना? मसले ना नुकसान ठीक है सारा बहुत, हवेलियां ढाए गए यही, बस खुदा बचाए। जानवर तो महफूज रहा ना? जी हाँ। तो ये मैं देख रहा हूँ कि आपने भी ये साइड पर आपने ये बंद बनाया हुआ है, ये मिट्टी डाल के ना, ताकि पानी अंदर ना आए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये बधेने रह गया ताजा इतना माल जरा है सारा चिक्कड़ है, पानी है बैठा रह गए। घर को छोड़ के ऐसा ना बन सकते आते उत्ते पक्की थे साको मिली तो कशा नहीं तंबू शंबू मकसद टेंट शेंट मिले ना, वो तो क्या नहीं मिले साको। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने नाज़रीन सुना कि एक तो वही बात दोबारा से टेंट की उन्होंने की और यही वजह है कि खुश्की भी नहीं गए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जानवर भी यहाँ पर पानी में बैठे रहे क्योंकि पानी अंदर आ चुका था। और साथ में इन लोगों की माली मदद की भी ज़रूरत है, अद्वियात की भी ज़रूरत है। और ये अपने घरों में तो मौजूद हैं, लेकिन जैसे कि इन घरों की दीवारें गिरी हुई हैं तो इन घरों की दीवारों को भी दोबारा तामीर करना है। गरीब लोग हैं, इनके लिए मुमकिन नहीं है कि ये खुद से अपने पल्ले से ये सारा कुछ कर सकें, तो इनको इन सब की मदद हम सबको मिलकर करनी होगी। भाई कितनी उम्र आपकी? उम्र 18 साल। अच्छा ये बताओ कि अभी एक जो सारा मामला है सैलाब का, जब आया तो उस वक्त घर पे ही थे? जी जब पानी आया घर पे थे? जी घर पे थे। माल मकसद है पानी तो ये सारा चिदारो इडो पानी वेड़ी खड़े इडो बंधु रीति करेंगे पानी मकसद है हवेलियां ना पे माल कुछ लोड़ गए मकसद है कुछ बद्धे से सारा कुछ जो किधे से। बाबा आप कुछ कहना चाह रहे थे? अरे माल जरा है को जनावर लुट गए सारे, बोला जरा जानी नुकसान बेया तो कह नहीं था कूड़ मारूं यो माल वाली गाल है, बीमारियां आन ऊ ही कुछ मोयन पानी नाली ये था परेशान हैं असा परेशानी रही। अंदर खाना भी दे वेंदन साकू मकसद है जरा इन्हें को मिल दे। तो जब कहीं जाना होता है तो इसी तरह कश्ती में जाते हो? जया ये साकू आवेदन पूछाई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने आपको ये सारी सूरत हाल से आगाह किया। हमने मुख्तलिफ घरों में जाकर जो वहाँ के रहने वाले हैं, जिन जिन घरों में लोग मौजूद थे, हमने उनसे जाकर बात की। और यहाँ पर बेशुमार ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पर लोग हैं ही नहीं, उनको मजबूरी के आलम में घर को खाली छोड़कर जाना पड़ा। और कुछ ऐसे हैं जो दूसरी तरह की मजबूरी थी, उनके जानवर थे, घर को खाली नहीं छोड़ना चाह रहे थे तो अपने घरों में ही रहे। हमें इन सबको मिलकर इनकी मदद करनी है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि मदद सिर्फ चंद दिनों की नहीं, चंद हफ्तों की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये मुस्तकिल हमारी मदद जारी रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब इतना नुकसान हो जाए, हम वैसे ही कहते हैं कि आज मैंने आपको कुछ अच्छी मिसालें दी हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, लेकिन जब इतना नुकसान हो जाए तो फिर इंसान ये भी सोचता है कि जी बच्चों की तालीम भी अगर हमने उसको आगे लेकर चलना है तो कैसे लेकर हम उसको कैरी करेंगे। तो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं वो भी, जो पाकिस्तान से बाहर लोग मौजूद हैं वो भी इन लोगों का एहसास करते हुए, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि आप सबको बहुत एहसास है, बहुत फिक्रमंदी है। जब मैं यहाँ पर आज आ रहा था तो मुझसे सब ने कहा था कि जाकर लोगों से ज़रूर पूछिएगा कि उनको क्या क्या कुछ चाहिए। जो लोग टेंट्स में हैं, जो अपने घरों से निकल के अब टेंट्स में रह रहे हैं, जहां टेंट्स पहुंच गए हैं, हम उनकी तरफ भी अब जाएंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अब अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी एक और मकाम से। तब तक के लिए मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।